बोलिए बिलाल साहब, अब आप उनके चेहरा, अब आप उनकी मुंह दिखाई करना चाहते हैं। यहाँ पे पूरी क्राइसिस आई हुई है, आप उनका चेहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बताइए बिलाल बलोच। अब हमें क्या पता ये कौन है? एक बार बलूचिस्तान हो आइए मुकीम साहब, फिर उनकी क्या औकात है वो आपको समझ में आ जाएगी। और चेहरे ही चेहरे दिखेंगे सर। क्या मैं ये बोलना नहीं चाहती थी किसकी क्या औकात है, ये तो पिछले 24 घंटे में दिखाई दे ही गया। एक बात मुझे एक बात कहने दें। इस साहब से ये पूछे कि पाकिस्तान का पहला इंडियन एजेंट कौन था, इससे पूछे। ये कोई और नहीं था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सिस्टर थी, इससे पूछे ना। मैं गलत कह रहा हूं? ये बात आपकी किताबों में ये है कि आपकी फौजी जनरल ने पाकिस्तान का पहला एजेंट, इंडिया का एजेंट किसको डिक्लेयर किया था? उसको, जिसको आप बाबा पाकिस्तान कहते, उसकी बहन को। मादरी मिल्लत जो आपके लिए, कुछ शर्म है आप लोगों में? कहा आप लोग जहां पर भी आके ये बोलते हो ये राह का एजेंट है। 1947 में कहां रहा थी? आप मुझे बताओ। जब एक बलोचों ने आपने जाके बलोचों पे अगवा किया, बलोचों को आपने जाके उनकी घरों पे आपने हमला किया, बताइए आपने हमला किया। आए जवाब है आपके पास? हाँ, अभी एक मिनट। ये जो जिनके प्लेटफॉर्म पे बैठकर आप ये भाषण मुझे दे रहे हो ना, गलत भाषण को थोड़ा मैंने गलत कहा है। एक मिनट। आपने कायदे आज़म की बहन को इंडिया का एजेंट करार दिया था, नहीं दिया था, ये बताएं। अगर किसी ने कहा होगा तो मैंने तो सुना नहीं। आपकी सदर ने, सदर पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आपको किसी के पाकिस्तान की सदर को आप कुछ कह रहे हैं कि कोई कुछ ही नहीं कहे? यही तो आप लोग तो सुनाई नहीं देती। मैं आपके यहाँ सोनिया गांधी को क्या कहते हैं? उसको वजीर आजम क्यों नहीं बनाया था? क्या हुआ था? ये एक मिनट इमेज से जरा एंकर से और आपको मुझे पता है आप लोगों मतलब देखो, जहां आप लोगों के मुफादात नहीं होते आपके आर्मी के, आप किसी को भी रॉ का एजेंट करार देते हो, मोसाद का करार देते हो। मगर जो आपकी आर्मी की क्या कैपेबिलिटी है आप मुझे बताओ। मेरी बहन को जोड़ना चाहते हैं। हाँ, फकर आई आपके साथ हाथ जोड़ा, आपने उनके साथ क्या किया? आपने उनके ऊपर गंदा पानी फेंका, उनको घसीटा, उनको लॉकअप किया। इससे और आप लोग क्या बोल, बताइए फकर। अच्छा देखिए, जहां तक बात है ना फातिमा साहिबा की, बिल्कुल ये रिकॉर्ड पे ये है कि उनके साथ क्या हुआ था। वो जनरल अयूब खान ने किया था। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि कोई मैं कहता हूं कि हमारे भी जो यंग जनरेशन जो स्कूल में पढ़ रही है उनको भी ये बात पता है। फिर उसके बाद सबसे पहले हमारे जो वो थे फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान बाबा को कहा गया था, वली खान बाबा को कहा था, महमूद खान अचकजई को कहा गया था, अभी रिसेंट पास्ट में ये मौलाना फजल रहमान को कहा गया था, अख्तर जान मेंगल साहब को गद्दार और दुनिया का एजेंट कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली जब हमारे पास किसी बात का जवाब नहीं होता, जब हमारे पास कोई बेस नहीं होती, तो हम ये कह देते कि यार ये तो किसी का एजेंट है। फखर यूसुफजई किसी से पैसे ले रहा है, कोई साबित कर ले कि यार मुझे किसी ने पैसे दिए, तो मैं तो इस पाकिस्तान में रहता हूं, मैं तो यहीं पे जर्नलिज्म करता हूं, मैं बलूचिस्तान भी फिरता हूं, मैं खैबर पुख्तनख्वा में भी फिरता हूं, मैं अफगानिस्तान में भी फिरता हूं। कोई साबित करे कोई एक रुपए का कि यार मैंने कोई ऐसी चीज की हुई है कहीं में भी दुनिया में कि मैंने कोई इस किस्म की चीज की हुई है कि इस मुल्क के खिलाफ मैं प्रोपेगेंडा करूंगा। लेकिन जो रियलिटीज है आज, अनफॉर्चुनेटली आज भी हम समझ रहे हैं कि हम 1990 में रह रहे हैं। 1990 नहीं, ये 2025 है, डिजिटल एरा है। बलूचिस्तान की खबर हम ना दे, बिल्कुल बलूचिस्तान की खबर गार्डियन दे देगा, बलूचिस्तान की खबर वॉशिंगटन पोस्ट दे देगा, बलूचिस्तान की खबर न्यूयॉर्क टाइम्स दे देगा, बलूचिस्तान की खबर जो DW दे देगा, बलूचिस्तान की खबर कहीं और सोशल मीडिया से हमारे पास पहुंच जाएगी। बेशक हमारा नेशनल मीडिया खामोशी के साथ बैठ जाएगा कि सब कुछ ओके है, कुछ भी नहीं हुआ। आज भी वो कह रहे हैं सब बढ़िया है, सब चंगा है, ऑपरेशन गोइंग ऑन स्मूथली। बट माय पॉइंट इज RSN सिंह कि एक होता है डिनायल, एक होता है डिल्यूजन। अब वो डिल्यूजन को क्रॉस करके जो अगली स्टेट होती है वहां पर पाकिस्तान पहुंच चुका है। तो क्या वक्त आ गया है, जैसे मैंने पहले पूछा, बाय बाय बलूचिस्तान? नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है। देखिए, शुरुआती दिनों से ही 1948 जब जिन्ना ने इसको कैप्चर किया था, तो ये थियोलॉजिकल रूप से अलग थे। बाद में मौलाना फजलुर रहमान और जमायत इस्लामी ने बहुत रेडिकलाइजेशन की कोशिश की बलूचिस्तान में, वो सफल नहीं हुए थे। सोशोलॉजिकली ये अलग है, ये पॉलिटिकली बिल्कुल इनकी जो सोच है वो बिल्कुल अलग है। अब ये सब चीज़ें तो थी ही, चल रही थी, उसमें आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर घुसेड़ दिया। अब ये अब इसको क्या कहेंगे, ये दिस इज़ द मतलब इससे उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हाँ बिल्कुल हम खिलाफ हैं।
क्योंकि वो हमारे कश्मीर से होके गुजरता है, जिसको हम पाकिस्तान, मतलब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और हम नहीं चाहते हैं कि कोई आप चाइनीज़ को दावत दे कि आके पर्शियन गल्फ में वो पूरा जो वहाँ जो अभी आर्किटेक्चर है, मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, वो बदला जाए। और ऐसी सोच रखने वाले हम ही नहीं है, दुनिया में बहुत लोग हैं। तो इस वी आर, मतलब हम अनअबैश्ड हैं इसके बारे में, एटलीस्ट मैं, कि हम नहीं चाहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो गाजा में हुआ उसमें एक जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर था वो बहुत बड़ा फैक्टर था। वो एक तरह का एक न्यूट्रलाइज करने को था चाइना पाकिस्तान ने। तो ये तमाम डिबेट्स ये चल रहे हैं दुनिया में। इसीलिए अगर आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं अगर अबैंडन किया तो बालूचिस्तान आपके साथ नहीं रहने वाला है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी अटैक कर रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पर अब वो कॉरिडोर का फेट जो है क्या सील हो चुका है मनीष? आखिरी सवाल मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अब कॉरिडोर तो बहुत दूर की बात है, इसके बाद अब या तो आर या पार वाला सिचुएशन नहीं हो गया है, क्योंकि आपने पूरी एक ट्रेन हाईजैक करके रखी है, 48 घंटे का आपने वक्त दे दिया है, अब तो ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है ना। ये बात सही है, लेकिन देखिए जैसा जनरल बख्शी ने भी कहा, बिल्कुल सही कहा, जब भी किसी भी मुल्क की कौम जाग जाती है उसके बाद कोई भी सेना उसका दमन नहीं कर सकती है। तो अब तो इनएविटेबल है कि इसका हिस्सा होने ही वाला है, अलग हिस्सा होने वाला है। बिल्कुल, जो ईस्ट पाकिस्तान जैसे बांग्लादेश बना था वैसे ही बलूचिस्तान बनेगा। बस ये कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल की बात होगी, लेकिन ये होकर रहेगा। और उसके लिए ये जो घटना घट रही है ये एक डिसाइडिंग मोमेंट है। सबसे बड़ी बात है ये पाकिस्तानी सेना को एहसास है, इसीलिए वो ताबूत लेकर पहुंची है। और जिसको बिगिनिंग ऑफ द एंड कहते हैं। और इससे पाकिस्तान सेना को यह भी अंदाजा हो गया कि जिसको आप अभी तक डिसमिस करते आए थे, असल में उन्होंने आपको दिखा दिया है कि ऑन द ग्राउंड सही तस्वीर क्या है। मनीष, देखिए पाकिस्तानी सेना के साथ दिक्कत यह है कि पाकिस्तानी सेना रावलपिंडी और लाहौर से बाहर निकल ही नहीं पाती है। और यही वजह है कि आज की तारीख में उन्हें हिम्मत नहीं हो रही है। एक बार फिर मैं कह दूं, 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है, एक भी बीएलए के व्यक्ति को टारगेट नहीं कर पाए हैं वो। बल्कि छोड़िए जहां पर ट्रेन है, मेरी खबर यह है कि वहां से 1.5 किलोमीटर दूर तक वो नहीं पहुंच पाए हैं। यह हालत तो पाकिस्तानी सेना। अरे मुकीम साहब तो कह रहे हैं उन्होंने 24 बीएलए के लोगों को मार गिराया है। मुकीम साहब वो तो 1.5 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। देखिए मनीष क्या बता रहे हैं? इनको क्या पता, ये क्या बता रहे हैं? इनको क्या ही पता होगा, लंदन में बैठ के आपको पता होगा। आपको लंदन में पता है, क्योंकि क्या है ना मुकीम साहब, आपके साथ दिक्कत है कि आपको तो पाकिस्तान आर्मी का स्क्रिप्ट पढ़ना है, आपको तो अपने लोगों से भी बात नहीं करनी है। बात करिए ना, आप ही के बलोच भाई लोग हैं, दो हमारे पैनल में, उनसे पूछ लीजिए कि बोलान की क्या हकीकत है, सब कुछ पता चल जाएगा। एक बात समझिएगा मुकीम साहब, आपकी फौज पैसे के लिए लड़ रही है, बलोच अपने मादरे वतन के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल सही। आपकी फौज को ये सिखाया जाता है कि हाउ टू सेव, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, सेफ्टी फर्स्ट। बलोच को ये सिखाया जाता है जाकर मरना है, आपको अपने वतन के लिए मरना है। दिस इज द डिफरेंस। इसको मैं बता रहा हूं, आप इसको खत्म नहीं कर सकते। आप ये जंग जीत नहीं सकते, आप ये जंग हार चुके हैं, क्योंकि बलोच अपनी मादरे वतन के लिए लड़ रहा है, वो अल्लाह और रसूल के लिए नहीं लड़ रहा, वो कोई पैसे के लिए नहीं लड़ रहा। बिल्कुल। और बिलाल साहब आपने बेहतरीन तरीके से समाप्त किया है। अब यही सच्चाई है, इसको या तो पाकिस्तान एक्सेप्ट कर ले, समझ ले कि सच में हो क्या रहा है बलूचिस्तान में, या फिर आप प्रोपेगेंडा जपते रहिए। आगे जो होना है बलूचिस्तान में वो तो अब जग जाहिर हो ही चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ अड़ी में जुड़ने के लिए। हमारी इच्छा बस यही है, कामना बस यही है कि जो भी सिविलियंस अंदर मौजूद हैं उस ट्रेन में वो सुरक्षित रहें, उनको पूरी हिफाजत से छोड़ दिया जाए।